उसके आसपास इन नामों में से किसी एक नाम को जरूर देखा होगा। कभी लिखा होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल, कभी लिखा होता है इशूड शेयर कैपिटल, तो कभी सब्सक्राइब्ड या फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब एक ही शेयर कैपिटल के इतने अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं, उसी को हमें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना है, जिसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, नॉमिनल शेयर कैपिटल से करेंगे। वीडियो के एंड में जब मैं आपको ये सारे के सारे शेयर कैपिटल समझा दूंगी तो मैं आपको बिल्कुल 2 मिनट में कैसे इसे याद रखा जा सकता है वो बताऊंगी, बट दैट विल बी वीडियो के एंड में, क्योंकि पहले मुझे ये समझाने पड़ेंगे आपको। सो स्टे विद अस टिल द एंड, ओके। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि जब भी किसी इंसान के दिमाग में आता है कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, तो वो क्या करता है, वो जाता है आरओसी के पास, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। उससे वो बोलता है कि सर मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा आइडिया है, आप प्लीज मेरी कंपनी फॉर्म कर दीजिए। तो आरओसी उससे पूछता है कि भाई साहब आप मेरे पास आ तो गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मैक्सिमम आपकी कंपनी में कितना पैसा, कितना कैपिटल लगेगा। बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं ना। तो आरओसी ने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा इनसे। ये कौन थे, ये थे प्रमोटर भाई साहब। तो प्रमोटर भाई साहब से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब आप मैक्सिमम कितने पैसों से अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला सर 10 लाख रुपए से करना चाहता हूं मैं। आरओसी ने बोला बहुत बढ़िया, आप बस एक काम कीजिए, आपका वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने वाला है ना, एमओए नाम से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम से, उसके अंदर आप लिखवा के आइए कि मैं इस बिजनेस का कैपिटल रखूंगा 10 लाख रुपए। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, मैं उस चीज को क्या कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा। और वो जो 10 लाख की कैपिटल आपने मुझसे अप्रूव करवाई है ना, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। किसी भी नाम से बुला लीजिए, बात सेम ही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आरओसी से मैक्सिमम आप जितना कैपिटल की परमिशन लेते हैं ना, वो आपका कहलाया जाता है नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। एक कंपनी इस अमाउंट के बियॉन्ड शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए प्रमोटर ने 10 लाख का क्या लिया था, परमिशन लिया था आरओसी से, 10 लाख अप्रूव करवाए। अब कल इसने क्या किया, 12 लाख के शेयर्स इशू कर दिए। सोच के देखो, 12 लाख के शेयर्स इशू कर दिए। आरओसी उसी टाइम आ जाएगा आपके पास, बोलेगा भाई साहब परमिशन आपने 10 की ली है, इशू आप 12 कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ये तो गलत कर रहे हो आप। इस एक्ट को मैं बोलूंगा अल्ट्रा वायर्स, मतलब आपकी पावर्स के बियॉन्ड जा रही है चीज। तो ये जो प्रमोटर है या जो कंपनी है 10 लाख के ऊपर शेयर कैपिटल इशू नहीं कर पाएगी। तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि इशू नहीं कर पाएगी। तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। याद रखिएगा इस लाइन को जो मैंने अभी लास्ट में बोली है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी इशू कर सकती है, जिसकी परमिशन उसने आरओसी से ली है। सो ये हो गई आपकी पहली तरह की शेयर कैपिटल। चलिए अब हम जानते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, दैट इज इशूड कैपिटल। प्रीवियस वाला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया कि हमने आरओसी से 10 लाख की परमिशन ली है कि 10 लाख का शेयर कैपिटल हम इशू करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा मानो आपकी मॉम मामा के घर जा रही हैं, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा तो निकम्मा है, वो तो कुछ बना के खा नहीं पाएगा खुद से, तो मैं 3 दिन का खाना बना के जाती हूँ। तो आपकी मॉम 3 दिन का खाना आपके लिए बना के गई हैं। अब आप क्या करोगे, 3 दिन का खाना एक ही बार में खा जाओगे, बताओ। हाँ हो सकता है टेस्टी हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा खा लो, पर 3 दिन का खाना एक ही दिन में ऑब्वियसली नहीं खाओगे ना। आप सिर्फ उतना खाओगे जितना कि आपको भूख लगी होगी। तो ऐसा ही कंपनी के साथ भी होता है। कंपनी पूरी की पूरी शेयर कैपिटल एक ही बार में इशू नहीं कर देती कि भाई आरओसी ने 10 लाख की परमिशन दे दिया, चलो 10 लाख रुपए लोगों से वसूल कर लेते हैं। नहीं, आप जरूरत से ज्यादा फंड्स अगर अपने पास रखोगे तो वो वेस्ट ही होंगे। इमेजिन करो आपको 100 रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पॉकेट में किसी ने 1000 रुपए रख दिए, तो
क्या करोगे 1000 रुपए से? फालतू खर्चा ही करके आओगे ना। तो कंपनी भी ये बात समझती है कि अभी अगर हमें 5 लाख की जरूरत है तो हमें पूरा का पूरा 10 लाख रुपए इशू नहीं करना चाहिए। दैट रिमाइंड्स मी कि मैंने आपको इशू का मतलब बताया। इशू का मतलब होता है कि कंपनी जो शेयर्स लोगों को ऑफर कर रही है कि आइए हमसे ले जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें क्या देके जाइए, इन रिटर्न पैसे देके जाइए। तो इशूड कैपिटल का मतलब हुआ कंपनी जितने कैपिटल को लोगों को ऑफर करती है कि हमसे खरीद लीजिए और हमें इसके बदले में पैसे देके जाइए। तो पूरा का पूरा रजिस्टर्ड कैपिटल आप एक ही बार में इशू नहीं कर देते हैं। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है फंड्स, वैसे वैसे आप शेयर्स इशू करते हैं। तो अभी कंपनी को पूरे 10 लाख की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लाख की जरूरत है। उनको इनिशियली कुछ खरीदना है तो कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स लोगों को ऑफर किए कि आइए खरीदिए। अब इनमें से कितने आते हैं, लेते हैं, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। इशूड कैपिटल वहीं पे खत्म हो जाता है कि कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं। तो दे से इशूड कैपिटल का मतलब है सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जितनी कंपनी इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is that part of authorized or nominal capital which the company issues for the time being for public subscription and allotment. अब एक चीज बहुत जरूरी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि इशूड कैपिटल कभी भी रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आरओसी मैक्सिमम कितने की परमिशन दे रहे हैं, वो आपका रजिस्टर्ड कैपिटल होता है या नॉमिनल या ऑथराइज, जो मर्जी बोल लीजिए। अब अगर आप उससे ज्यादा इशूड रखेंगे दैट मीन्स आप अल्ट्रा वायर्स वाला काम कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसका क्या मतलब होता है? आपने ये जान लिया कि हमने 10 लाख की परमिशन ली है आरओसी से, 10 लाख में से हमने 5 लाख रुपए लोगों को ऑफर किए हैं। अब ऐसे मानिए कि आपने जितने ऑफर किए हैं जरूरी तो नहीं है कि उतने के उतने लोग खरीदने के लिए आ जाए। ऐसे मानिए आप मार्केट में गए हैं 10 टी शर्ट्स लेके, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना कि पूरी की पूरी 10 टी शर्ट ही खरीद ले लोग। हो सकता है 9 खरीदे, हो सकता है 8 खरीदे, हो सकता है 2 खरीदे, हो सकता है 1 खरीदे, या हाँ ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि 10 की 10 भी बिक जाए। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जो आपने कैपिटल इशू की थी, जो आपने ऑफर की थी लोगों को खरीदने के लिए, लोगों ने वाकई में उनमें से कितना कैपिटल सब्सक्राइब करने के बारे में सोचा है या सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन भेजी है। तो इन लोगों को ऑफर रिसीव हुआ कि भैया इस कंपनी ने ऐसे ऐसे 5 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। इनमें से ये 5 लोग थे जिन्होंने सोचा कि यार हमें तो शेयर्स खरीदने हैं, इसने बोला मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो इन लोगों ने जितने कैपिटल को सब्सक्राइब किया है, लेने का डिसीजन लिया है, एप्लीकेशन मनी सबमिट की है, कंपनी को बताया है कि इतना कैपिटल हम देंगे आपको, इतने शेयर्स हम आपसे लेंगे, वो आपका कहलाया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। So it says such part of capital which is for the time being subscribed by the members of a company, मतलब कितने लोग वाकई में आके आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं, सब्सक्रिप्शन पे अपना नाम लिखते हैं, साइन करके देते हैं पेपर्स। Subscribed capital, it is that portion of issued face value which has been subscribed for or taken by the subscribers। ये issued capital का वो हिस्सा है जो कि लोग वाकई में सब्सक्राइब करते हैं। It is clear that entire issued capital or may not be subscribed। जैसे कि मैंने आपको 10 टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया कि आप 10 टी शर्ट बेचने जाओगे तो जरूरी नहीं है 10 की 10 बिके। वैसे ही ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जितना कैपिटल इशू करोगे वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है उसमें से एक हिस्सा ही हो पाए। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में। 10 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल था, 5 लाख आपने इशू कर दिया, लेकिन उस 5 लाख से सिर्फ 4 लाख ही लोगों ने सब्सक्राइब किया। चलिए बहुत बढ़िया। अब कंपनी ने सोचा कि यार पूरे कैपिटल की तो अभी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब पूरा 4 लाख तो अभी हमें चाहिए ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 लाख रुपए की। तो एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए ना हम लोगों से सिर्फ 2 लाख मंगवा लेते हैं, बाकी का 2 लाख रुपए हम तब मंगवाएंगे जब हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी ने क्या किया, जिन लोगों ने कैपिटल सब्सक्राइब किया था 4 लाख रुपए, दैट इज उसका एक हिस्सा दैट इज 2 लाख रुपए लोगों से मंगवा लिए।
कॉल्ड अप करने का मतलब क्या, मतलब मंगवाना। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी वाकई में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे कितना पैसा बुलवा रही है, मंगवा रही है। कॉल करके आपको बोल रही है कि इतना पैसा अभी दे दो, बाकी का बाद में दे देना। ऐसा जैसे मान लो आपसे किसी ने टी शर्ट खरीदी, ठीक है, अब वो टी शर्ट थी 200 रुपए की। उसने आपको बोला कि एक काम कर यार, अभी ना 100 रुपए दे दे मुझे, बाकी के 100 रुपए मैं तुझसे उस दिन लूंगा जब मुझे नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी। तो कॉल्ड अप मनी मतलब सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ये वाकई में पेमेंट के लिए बुलवाई जाती है कि इतना पैसा आप दे दो। ये वो पोर्शन होता है सब्सक्राइब कैपिटल का विच हैज बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन द शेयर्स बाय द कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी वाकई में अभी फिलहाल आपसे डिमांड कर रही है, ठीक है। चलिए इसी बात पे हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट शेयर कैपिटल टाइप, दैट इज पेड अप। वापस से टी शर्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मानो 200 की टी शर्ट थी, आपको क्या बोला गया कि अभी 100 रुपए दे दो, बाकी के 100 रुपए बाद में दे देना। आपने बोला ठीक है। आपने अपनी पॉकेट देखी, चेक किया वॉलेट में कितने पैसे हैं, उसमें 80 रुपए थे। तो आपने बोला अभी फिलहाल के लिए 80 रख लो, बाकी की बाद में दे दूंगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है वाकई में लोगों ने कितना कैपिटल एक्चुअली पे किया है, किसको, कंपनी को। तो लोग मतलब शेयर होल्डर वाकई में कितना कैपिटल पे कर रहे हैं तो कंपनी को, वो कहलाया जाता है आपका पेड अप कैपिटल। जैसे कि नाम ही बता रहा है पेड अप, मतलब इतना आपने पे किया है। चलिए अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम ये सारी टाइप्स ऑफ कैपिटल को एक कंसोलिडेटेड एग्जाम्पल में समझें। हमने रजिस्टर्ड कैपिटल कितना रखा था, 10 लाख रुपए। इश्यूड कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए। सब्सक्राइब कैपिटल कितना था, 4 लाख रुपए। कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपए। और पेड अप कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपए। चलिए अब ऐसे मानिए कि एक कंपनी नई नई शुरू हुई है, उसने आरओसी से परमिशन ली है कि हम कितना शेयर कैपिटल इशू करने वाले हैं, मैक्सिमम हम कितना करेंगे अपने लाइफ टाइम में। तो वो परमिशन आरओसी ने देता है कि हाँ ठीक है मैं इतना अप्रूव कर रहा हूँ। ये कहलाई जाती है आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी कभी भी इसके बियॉन्ड कैपिटल इशू नहीं कर सकता। एंड ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इससे बाद में चेंज कराया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने 10 लाख बोल दिया तो 10 लाख ही चलेगा लाइफ टाइम। आप ऑब्वियसली इसे अमेंड करवा सकते हैं, ऑल्टर करा सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है, बट करवाया जा सकता है। आपको इसके लिए अपना एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। बट रजिस्टर्ड कैपिटल बोले तो मैक्सिमम आपको जितने की परमिशन मिली है शेयर कैपिटल इशू करने की। अब पूरा का पूरा अमाउंट इसका लोग या कंपनी इशू नहीं करती है, लोगों को ऑफर नहीं करती है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि आपने ऑफर किया है लोगों को, वो कहलाया जाता है आपका इशूड कैपिटल, ठीक है। तो ये आपने लोगों के सामने ऑफर के रूप में रखा है कि भाई साहब लेना है तो ले लीजिए। देन आता है इस इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि वाकई लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लेंगे। मतलब लोगों ने बोला कि हाँ हम इतना कैपिटल लेंगे आपसे, तो उन्होंने जितना एक्सेप्ट किया है, जितना सब्सक्राइब किया है, वो आपका कहलाया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से भी पूरा का पूरा आप एक ही बार में नहीं मंगवाते हैं। आप बोलते हैं कि कंपनी को जितनी जितनी जब जब जरूरत होगी हम उतना उतना लोगों से मंगवाते रहेंगे। तो कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि लोगों से बुलवाती है, वो कहलाया जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। एंड इस कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना हिस्सा वाकई लोग पे करते हैं, वो आपका कहलाया जाता है पेड अप कैपिटल। तो जितना आपको पे हुआ है वो कहलाया जाएगा पेड अप कैपिटल।